हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरपी सिंह क्लासेस में। आज का अपना टॉपिक है शब्द विचार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है शब्द विचार। ठीक है, तो पिछली वीडियो में अपन ने वर्णमाला पढ़ी थी। वर्णमाला अपन ने पढ़ा था कि वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसे अपन वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों से मिलकर अपने शब्द बनते हैं। वर्ण से मिलकर क्या बनता है? शब्द बना। ठीक है, और शब्दों से मिलकर अपना वाक्य बनता है। वर्ण अपन पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे शब्द। आज का अपना टॉपिक है शब्द विचार। ठीक है, तो अपन परिभाषा से समझते हैं कि शब्द क्या होते हैं, क्या इनकी परिभाषा है। शब्द की परिभाषा। ठीक है, तो वर्णों का ऐसा मेल, वर्णों का ऐसा मेल या समायोजन जो अपना अर्थ प्रकट करता है, शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। वर्णों का ऐसा मेल या समायोजन जो अपना अर्थ प्रकट करे उसे अपन क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्दों का विभाजन दो आधार पर किया गया है। शब्दों का विभाजन दो आधार पर किया गया है। ठीक है, कैसे? शब्द इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है मुख्यतः शब्दों का विभाजन और दूसरा होता है वर्गीकरण के आधार पर। वर्गीकरण के आधार पर। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे मुख्यतः शब्दों का विभाजन। ठीक है, तो अपन हेडिंग बनाते हैं, मुख्यतः शब्दों का विभाजन या अपन कहें अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। ठीक है, मुख्यतः शब्दों का विभाजन या अर्थ के आधार पर शब्दों का विभाजन। ठीक है, तो मुख्यतः शब्दों का विभाजन भी दो प्रकार से हुआ है। ठीक है, इस आधार पर भी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इस आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं सार्थक, सार्थक शब्द, और दूसरे होते हैं निरर्थक। ठीक है, तो वर्णों का ऐसा मेल या समायोजन जो अपना अर्थ प्रकट करता हो, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, तो उसे अपन शब्द कहते हैं। शब्दों का विभाजन दो आधार पर किया जाता है। एक होता है मुख्यतः स्वरों का विभाजन और दूसरा होता है वर्गीकरण के आधार पर शब्दों का विभाजन। ठीक है, तो अपन पहले पढ़ेंगे मुख्यतः शब्दों का विभाजन। तो जिसे अपन मुख्यतः शब्दों का विभाजन कहें या अर्थ के आधार पर शब्दों का विभाजन कहें, तो इस आधार पर भी शब्दों के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। ठीक है, तो अपन समझते हैं सार्थक शब्द। क्या समझते हैं पहले? सार्थक शब्द। ठीक है, तो सार्थक शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द जो अपना
पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द होते हैं जिनका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। ठीक है, ये नोट कर लो। सार्थक शब्द अपना पूरा अर्थ प्रकट करते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हो गया कमल, सागर, पतंग, इन सारे शब्दों का अर्थ निकलता है। ये क्या होते हैं? सार्थक शब्द होते हैं। और सारी शब्दकोश के सभी शब्द कैसे होते हैं? शब्दकोश के सभी शब्द सार्थक होते हैं। कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द, सार्थक शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? 4 भेद। सार्थक शब्द शब्दों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, सार्थक शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पर्यायवाची शब्द, जिसे अपन कहते हैं समानार्थी शब्द। ठीक है, अगला होता है विलोम शब्द, इसे अपन कहते हैं विपरीतार्थी शब्द। और तीसरे अपने होते हैं अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, और चौथे होते हैं एकार्थी शब्द। सार्थक शब्द। अगला नंबर आता है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कैसे होते हैं? जो शब्द अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं करते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसका भी अपन एग्जाम्पल लेते हैं। निरर्थक शब्द कौन कौन से होते हैं? उदाहरण लेके चलेंगे अपन। जैसे झमाझम, इन शब्दों का कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है। तड़ातड़, ठीक है, इन शब्दों के कोई भी अर्थ नहीं निकलते हैं। धड़ाधड़, धमाधम, ये सारे शब्द कैसे हैं? निरर्थक शब्द हैं, इनके कोई भी अर्थ नहीं निकलते हैं। ठीक है, और सारी इसी में क्या होता है, सभी पक्षियों की जो आवाज़ होती है, सभी पक्षियों की आवाज़, ये क्या है? निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने सार्थक और निरर्थक शब्द।
तो अपन ने मुख्यतः शब्दों का विभाजन अर्थ के आधार पर पढ़ लिया है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे वर्गीकरण के आधार पर शब्दों का विभाजन। ठीक है, तो वर्गीकरण के आधार पर जो शब्दों का विभाजन है वो 4 प्रकार का है। ठीक है, सबसे पहला है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला होता है अपना व्युत्पत्ति, रचना या बोलते हैं अपन बनावट। ठीक है, के आधार पर, इस आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीसरा होता है अपना प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चौथे हैं अपने अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये वाले 4 कौन कौन से होते हैं अपन इस टेबल से समझते हैं। ठीक है, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द और चौथे होते हैं विदेशज शब्द। उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट होता है, पहले होते हैं रूढ़ शब्द, दूसरे होते हैं यौगिक शब्द, और तीसरे होते हैं योगरूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं विकारी और दूसरे होते हैं अविकारी। ठीक है, वीडियो को पुश करना। विकारी, प्रयोग के आधार पर भी शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी होते हैं। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थक और निरर्थक। नंबर 1 होता है सार्थक और दूसरे होते हैं निरर्थक। ठीक है, अपने जो प्रयोग के आधार पर जो शब्द हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, तो विकारी शब्द कितने होते हैं? विकारी शब्दों की संख्या भी 4 होती है और अविकारी 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी को अपन अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय। ठीक है, ये भी 4 होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरे होते हैं क्रिया और चौथे होते हैं विशेषण। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी, अव्यय, इनको क्या कहते हैं? अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। तो ये होते हैं, पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, दूसरे होते हैं संबंध वाचक
अव्यय और तीसरे होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय और तीसरे होते हैं चौथे विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। तो वर्गीकरण के आधार पर अपने जो शब्द हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति, शोध या इतिहास के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। दूसरे होते हैं व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। और प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अपन वर्गीकरण के आधार पर जो शब्दों का ये विभाजन है इन्हें टॉपिक वाइज आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।